सरकार है ना, ये जो ठाकुर राजपूत बड़े बड़े ये जो बैठे हैं इस सरकार के अंदर बैठे हैं ये लोग, ये मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि मैं भी ठाकुर परिवार से ही हूँ, पर कहना पड़ रहा है, क्या करें। कुछ लोग ऐसे हैं भ्रष्टाचारी, उनकी चक्कर में जो ना अच्छे कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही हाल ये विजय गोयल ने कर दिया। अब बनिया है विजय गोयल, उसके चक्कर में क्या है सारे बनिए बदनाम हो गए। एक ये जो बैठी है रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता क्या करती है, अरे ये तो उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का? तू एक औरत है, एक माँ है, तू नहीं किसी का दर्द समझती? तुझे तो पहले ये बात बोलनी चाहिए कि ये फैसला तुम इन पे ले रहे हो बेजुबानों पे, पहले जो ये रेपिस्ट है उन पे सुनाओ ये फैसला। उन पे आज तक लिया इन्होंने फैसला? नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि ये कठपुतली है, बैठी है, और इनको बेचारे बेजुबानों को ये लोग ये क्या करेंगे, ये लोग सप्लाई करेंगे, इनको मार देंगे। पहले भी 2 साल पहले भी इसने मीट के लिए ऑप्शन दिया था इसका कि कुत्तों का इनका बिल्ली का मीट। अरे शर्म कर, डूब मर, कब्र में जा रहा है, तेरे पैर अर्थी पे लेटने के लिए तैयार हो रहा है तू, और तू भगवान को जाके क्या मुंह दिखाएगा ऊपर वाले को? ऊपर वाले से डर, जब वो पूछेगा ना, इंसाफ करेगा तेरा, तो वो यही बोलेगा कि तूने क्या किया, कितने कर्म किए, कितने पाप किए। वो तेरे ये नहीं देखेगा कि हाँ भाई तू क्या करके आया है, कितना धन कमा के आया है, कितना जोड़ के आया है, कितना क्या कर, ये नहीं देखेगा। वो तेरे पुण्य पाप का पलड़ा देखेगा, कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है, समझा? अच्छे काम कर, बुरे काम मत कर, किसी की बद्दुआ मत ले। इन बेजुबानों की बद्दुआ या किसी गरीब की बद्दुआ ये तुम्हें तबाह करके रख देगी। जब तुम्हारे परिवारों में आग लगेगी, जब तुम्हारे परिवार है ना उनके बच्चों में पड़ेगी, हाय पड़ेगी, हाय मत ले किसी की। तू, मैं ज्वाला नगर चौक से बोल रही हूँ, समझे? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। मेरे इधर एक गली में एक कुत्ता किसी को नहीं काटता है। क्यों? क्योंकि हम कुत्तों को जो है नॉन वेज नहीं खिलाते। पहली बात तो सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़ के ये मेरी प्रार्थना है कि आप बच्चों को खाना दें, इन्हें तो सिर्फ दूध में रोटी दे दें, या मतलब हाँ दूध में, दही में, इसी चीज़ में रोटी दे दे। इसके अलावा या जैसे मैं तो करती हूँ कि घी वगैरह भी निकालती तो उसकी खुरचन होती है जो रह जाती है थोड़ी, तो उसमें भी रोटी दे देती हूँ, मगर नॉन वेज में कभी नहीं देती। एग हमारे घर में नॉन वेज कभी नहीं आया आज तक, ना ही कभी इन चीज़ों से हम दूर हैं। हम लहसुन प्याज से भी दूर हैं, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा नाम रीना ठाकुर है, मैं अपना नाम भी बता दे रही हूँ आपको। ये पशु, इनको नॉनवेज दोगे खून मुँह लगेगा। इससे बढ़िया इनको ऐसा ही बनाओ मिलनसार। मेरे पास भी गली के 2 कुत्ते बेचारे पल गए, एक छोटा सा पाला, एक का ऑपरेशन कराया। मैंने अंबिका शुक्ला मैडम जी से मैंने उनसे बात की थी, उसके शरीर में पीछे कोटी के रास्ते पे 1-1.5 साल पहले बकरा ईद पिछली जो गई है इस ईद से पहली, उस पर किसी ने उसके वो मार दिया था छुरा, तो वो खून ही खून पूरे घर में खून ही खून हो गया मेरे लैट्रिन के रास्ते से उसके। तो मैंने रोध हो गए, मैंने कितने सेल्टरों में किया, सब ने कोई कितने पैसे बता रहे, इसमें मैं किराए पे रहती हूँ, मैं नहीं कर पाई इतने। तो मैंने उनसे अंबिका मैडम जी से बहुत प्रार्थना की, उनसे रिक्वेस्ट की और रोई मैं। उन पर दर्द नहीं देखा गया क्योंकि वो भी औरत है, वो भी एक माँ है, उसने भी मेरा दर्द समझा। मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं आपको बता दूँ, मैं इनको ही अपना बच्चा समझती हूँ क्योंकि मेरे पास भी 2 डॉग हैं। ये बेजुबान किसी को अपना दर्द नहीं बता सकते, किसी से कह नहीं सकते, इसलिए हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है विजय गोयल किसी के बद्दू का मत ले, वरना ऐसी बुरी मौत तू मरेगा, कीड़े पड़ के सर सड़ के मरेगा, तेरे खानदान के जो ना पता नहीं सांप पुश्ते भुगतेंगी, और जो ये फैसला सुना रहे हैं ना जज, उनकी भी 7 पुश्ते भुगतेंगी। और बिल्ला तो ये आती ही रहती है, ऐसी आएगी दिल्ली धरी की धरी रह जाएगी, धस जाएगी नीचे ये दिल्ली भी नहीं बचेगी। जिस टाइम इनकी बद्दुआएं पड़ेंगी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। समय का पहिया गोल है, घूम के कब किसके पास आ जाए कुछ नहीं पता चलता। तुम लोगों का अंत बहुत बुरा होगा जैसे तुम इन बेजुबानों को सता रहे हो। बस मेरी सभी से यही प्रार्थना है, इन्हें इनकी गली में रहने दिया जाए। ये बेचारे बच्चे अपनी गली में रह के थोड़ा बहुत खा लेते हैं, थोड़ा बहुत प्यार पा लेते हैं, आज़ादी से थोड़ा घूम लेते हैं। वो भी छीनना चाह रहा है तू इनकी, तेरा बस ना चले तो इंसानों की भी आज़ादी छीन ले। 1-2 पैर का ये जानवर है ना इंसान, ये पता नहीं धरती को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ बैठा है पूरी, जिसमें कि धरती पे जन्म लेने वाले हर छोटे से जीव जंतु से लेकर बड़े हाथी तक का सबका भगवान ने बराबर का हक दिया है। डरो, इनकी बद्दुआ मत लो, मेरी यही प्रार्थना। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करना, और मेरे दिल में जो मेरी भावनाएं थी मैंने वो आपको व्यक्त की है। बाकी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। धन्यवाद।